मित्रों, मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं श्रृंखला ज्योतिर्मय जग। इस दूसरी कड़ी में मैंने विषय चुना है तुलसीदास का लोकनायकत्व और हिंदी आलोचना। हिंदी साहित्य की आलोचना भी हिंदी साहित्य की परंपरा से अलग नहीं दिखाई पड़ती है। यदि हम मध्यकालीन सगुण राम भक्त कवियों की बात करें तो एकमात्र तुलसी के बाद दूसरा नाम बड़ी मुश्किल से आ पाता है। यह कहते हुए मैं तुलसीदास के विद्वता को नकार नहीं रहा, किंतु सोने की कटार को भी तो कोई हृदय में नहीं उतार लेगा। क्या तुलसीदास जी की विद्वता लोकहित को स्वीकार करती है? इसी का मूल्यांकन हम यहाँ कर रहे हैं। संपूर्ण तुलसी साहित्य राम के इर्द गिर्द घूमता रहता है। श्री कृष्ण गीतावली को छोड़कर संपूर्ण रचनाएं श्री राम के जीवन चरित्र और उनके क्रियाकलापों के संदर्भ में ही है। श्री कृष्ण से तुलसीदास जी का संबंध बस इतना है कि वे विष्णु के अवतार हैं और यादव वंश को ब्राह्मण से जोड़ते हैं। निर्गुण संतों का प्रभाव बढ़ने पर जब वैदिक धर्म क्षीण प्राय हो गया, तब कृषक और पशुपालक वर्ग के बड़े समुदाय को उसके प्रिय आराध्य श्री कृष्ण का वैष्णवीकरण करके उसको वैष्णव धर्म में स्थिर किया गया। क्योंकि संतों के प्रभाव से सामाजिक और धार्मिक क्रांति के कारण उस समय एक जन समुदाय बड़ी तेजी से पाखंड को छोड़ रहा था। रामचरितमानस के अनुसार राम तुलसीदास के आदर्श और आराध्य हैं। उनका अवतरण वर्ण धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है और वर्ण धर्म में तुलसी सर्वोच्च शिखर पर है। तुलसीदास की यही जातीय भावना मनु के सिद्धांत वाली वर्ण व्यवस्था के पोषक राम को लोकनायकत्व प्रदान करने के लिए प्रेरित करती रही। तुलसीदास जी ब्राह्मण जाति के हैं और उच्च जातियों का कथित निम्न जातियों के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वह तुलसीदास में भी है। यह रामचरितमानस में पग पग पर दृष्टिगोचर होता है। वे शूद्र वर्ण की निम्न जातियों को लतियाने के काबिल समझते हैं और लिखते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। नारी जाति के प्रति भी उनका दृष्टिकोण मनु वर्ण के धर्म के अनुसार ही है। वे नारी को लतियाने के काबिल तथा नीच समझते हैं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मतिमंद अघारी। एक संदर्भ में वे कहते हैं, नारी नरक को पंथ। जो नारी पुरुष को भी जन्म देती है और गृहस्थ जीवन में पुरुष के साथ साथ अपने जीवन का भी उत्सर्ग करती है, वह नारी अकेले नरक का पंथ है। निम्न जातियों को शिक्षा न दिए जाने का समर्थन करते हुए कहते हैं कि अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा यही दूध पियाए। एक प्रसंग में वे कहते हैं, उत्तरकांड में कलयुग का लक्षण बताते हुए कहते हैं, कलयुग यानी विज्ञान के युग में निम्न जातियों के लोग जब पढ़ लिख लेते हैं, ब्राह्मणों से कहते हैं, हमारे और आपके बीच कोई अंतर नहीं है। वे आंखों में आंख डालकर कहते हैं कि जो भी ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होता है, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। और रामचरितमानस में उत्तरकांड में वे लिखते हैं कि बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुमते कछुघाटी, ब्रह्म जो जाने ब्रह्मवर, आंख दिखावे डांटी। यह तुलसीदास जी का दृष्टिकोण है। क्या आश्चर्यजनक! तुलसीदास के लिए यह दुखद है। तुलसीदास ने देखा और समझा था कि निम्न जातियों के कबीर और रविदास समाज में उपदेशक का पद प्राप्त कर लिए थे तो ब्राह्मणों की दुकान बंद हो गई थी। शुद्ध द्विजन उपदेश ज्ञाना, बैठ वरासन कहीं पुराना। यह कह करके वे सीधा रविदास और कबीरदास पर आक्षेप करते हैं और उनका इस तरह से उपदेश देना तुलसीदास जी के लिए अच्छी बात नहीं है। यह स्थिति भी तुलसीदास के
लिए कम पीड़ादायक न थी। तुलसीदास की नज़र में अहीर, यूनानी, मुसलमान, किरात, कोल, स्वपच आदि पापी हैं। वे लिखते हैं, आभीर जवन किरात कोल स्वपचाति जो नर अघ भरे। ये अघ भरे हैं, पापी हैं। निम्न जातियों की तेली, कुम्हार, स्वपच, किरात, कोल आदि को ऊंचे पद पर नहीं होना चाहिए। वे इस बात को आपत्तिजनक बताते हुए लिखते हैं कि जे बरनाधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये तो कुछ वानगी है। रामचरितमानस में निम्न जातियों के प्रति तंग नजरी और पग पग पर ब्राह्मण की श्रेष्ठता, महत्ता, सम्मान की अपील है। यही मानस का सच है। इसके बावजूद तुलसी हिंदी आलोचना में लोकनायक बन जाते हैं। संभवतः हिंदी आलोचना भी इस बीमारी से अछूती नहीं है। हिंदी आलोचना के प्रखर आलोचक कहे जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जैन, बौद्ध, सिद्ध साहित्य को हिंदी में लेने से आंखें चुराते रहे। द्विवेदी जी ने आचार्य शुक्ल की आलोचना करते हुए लिखा है कि शुक्ल जी का तुलसी के प्रति मोह कबीर के प्रति अन्याय करा गया है। अब ये कहा जा सकता है कि हिंदी आलोचना भी इस मानसिकता से तटस्थ नहीं हो पाई है। यदि तुलसीदास लोकनायक बन सकते हैं तो कबीर क्यों नहीं? इस विषय पर आलोचना को और अधिक स्पष्ट करना चाहिए था। तुलसीदास जी मात्र ब्राह्मणों के हित को सर्वोपरि रखकर लोकनायक हो सकते हैं तो वंचित समाज के बड़े समुदाय के मुक्ति की बात करने वाले कबीर क्यों नहीं? इस विषय में आपकी क्या राय है? आप लिख सकते हैं। इसी के साथ अब विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।